प्रदेश मुख्यालय पर शांतिपूर्ण आंदोलन। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है। आज आप सभी के लिए मैं 3 सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं। आज तीनों सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि आज चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पूरी टीम लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रही है। लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने का उद्देश्य क्या है और क्यों कर रही है, ये सारी चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे बड़ी खबर ये है कि मायावती जी ने अपने एक प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित किया था, जिसका नाम जसबीर सिंह गढ़ी था। आप लोगों ने मायावती जी को ट्रोल किया था कि आखिर बहन जी ऐसा क्यों कर रही हैं। आज ये भी आपको हम बताएंगे आरक्षण का घोटाला क्या है। आज आरआरबी का रिजल्ट आया है अहमदाबाद में, उसमें आरक्षण को लेकर के घोटाला कैसे और क्या किया गया है, ये हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। आरक्षण को लेकर के एक भाई ने पोस्ट किया है, जिस तरीका से आरक्षण में संवर समाज के लोगों ने दलित पिछड़े आदिवासियों के हक को जबरन कब्जा कर लिया है, खा लिया है, वो शायद बहुत ही निंदनीय है। और आखिर इन सब के पीछे हाथ किसका है, ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है। पहली अगर खबर की हम बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद नगीना सांसद, उन्होंने अपने लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए कहा है। लखनऊ में तमाम लोग यानी कि कई प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहीं भीम आर्मी के तमाम प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आप इतना जानिए कि यह धरना प्रदर्शन सरकार को एक चेतावनी है कि अगर दलित पिछड़े आदिवासियों पर अत्याचार हुआ तो भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरी कहानी आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि देश भर में दलित पिछड़े आदिवासी और गरीब समाज पर लगातार जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। उसको सिर्फ त्योहारों से मतलब है, उसको सिर्फ हिंदू फेस्टिवल से मतलब है। चंद्रशेखर आज़ाद लिखते हैं कि जब दलित पिछड़ा और आदिवासी समुदाय पर अत्याचार हो रहा है और मैं हर जगह पहुंच रहा हूं, तब मुझे पुलिस रोक रही है। मेरे साथियों को पुलिस डिटेन कर रही है, उन्हें पकड़ रही है, उन्हें जेलों में डाल रही है। आपको बता दें कल चंद्रशेखर आज़ाद बिहार से लौट रहे थे, रास्ते में उन्हें पुलिस डिटेन कर लेती है। उनके तमाम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए लखनऊ जा रहे थे, जगह जगह उन्हें रोक लिया जाता है, चाहे टोल प्लाजा यानी टोल नाका पर हो, पेट्रोल पंप पर हो या फिर रास्ते पर हो। भीम आर्मी के नाम से सुनकर पुलिस वाले गाड़ियां रोक लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा खबर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है। चंद्रशेखर आगे लिखते हैं कि यह कारवां रुकेगा नहीं, जब तक शरीर में जान है तब तक काम करते रहेंगे। चंद्रशेखर कहते हैं मुसलमानों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, पिछड़ों पर अत्याचार ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आज लखनऊ में उनकी पूरी टीम धरना स्थल गोल चौक पर बैठ गई है और सरकार से मांग कर रही है कि दलित पिछड़े आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के हमें इंसाफ चाहिए। तो ये बड़ी खबर है। सबसे बड़ी चीज, चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि हम आर्थिक आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज देश भर में हमारा प्रदेश मुख्यालय पर शांतिपूर्ण आंदोलन है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुसलमानों, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, हक वंचित समाज, महिलाओं पे, किसानों पे जो हिंसा हो रही है, उनकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आज़ादी पे जो हमला हो रहा है, उसी को लेके कल मैं बिहार से लखनऊ जा रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुझे रोक दिया और प्रदेश भर के जो हमारे कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच रहे थे, कहीं टोल नाके पे, कहीं घरों पर, कहीं चौकियों में, जिस तरह से उनको डिटेन किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया और बसें रोकी गई, छोटी गाड़ियां रोकी गई, पूरी ताकत जो है हम लोगों को रोकने पे लगाई गई। इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा नहीं रखती।
उन्होंने आज लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, तो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का काम किया। जितनी एनर्जी उन्होंने मुझे और हमारे साथियों को रोकने पे लगाई, अगर इतनी एनर्जी बारातों पे हो रहे हमले, लोगों के घरों पे जो बुलडोजर आपकी सरकार चला रही है, तमाम तरह से जो है महिलाओं पे जो हिंसा हो रही है, जो छात्र परेशान हैं, नौजवान जो हैं जो जॉब की इंतजार देख रहे हैं, अगर उनकी तरक्की के लिए आप लोग लगाते तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ परेशानियां कम होती। शैक्षणिक आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं दलित पिछड़े आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें, भीम आर्मी इस समय राजनीति में ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। अगर कोई मुकाबला यूपी में कर रहा है बीजेपी का, तो वह भीम आर्मी कर रही है, ऐसा तमाम लोगों का मानना है। बीएसपी की अब बात करते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लोग ट्रोल कर रहे थे, यानी उनकी बदनामी कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि अब तो ख़त्म हो चुकी बसपा, धीरे धीरे करके सभी को निकाल रही है और यह गलत कर रही है। और भी तमाम अफवाहें, बीजेपी के कहने पर बसपा चुनाव लड़ती है, बीजेपी के कहने पर प्रत्याशियों को निकालती है, पार्टी में शामिल करती है। तो ये तमाम तरह की अफवाहें थी। जब प्रदेश अध्यक्ष पंजाब जसबीर सिंह गढ़ी को निकाला गया, तब बसपा के तमाम लोग आंदोलन करने लगे मायावती जी के प्रति, यानी कि अंदरूनी तहखाने में मायावती जी के प्रति नफरत भर गई लोगों में। आज जसबीर सिंह गढ़ी का प्रमोशन हो गया है। जसबीर सिंह गढ़ी को आम आदमी पार्टी ने अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन बना दिया है। 2 महीने हुए हैं। इन्हीं 2 महीनों में जसबीर सिंह गढ़ी को अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। अब क्या यह मामला पहले से सेट था, या फिर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी दूरदर्शी नेता थी, जो यह जानती थी कि बीएसपी में अंदर से लोग दूसरे पार्टियों से मिले हुए हैं। मायावती जी एक के बाद एक धड़ाधड़ फैसला लेती जा रही हैं और एक के बाद एक सभी उन लोगों को हटा रही हैं जिनके ऊपर तनिक भर भी संदेह हो रहा है। अब इतना आप समझिए कि मायावती जी एक के बाद एक लोगों को निकाल रही हैं और उसके बाद कैडराइज शुरू कर रही हैं। जगह जगह कैडर हो रहा है। अगर मैं अपने विधानसभा की बात करूं, तो हमारे विधानसभा में 1 महीने में लगभग 4 कैडर हो चुका है। तो ये लगातार कैडराइज बढ़ता जा रहा है। हर एक क्षेत्र में लगातार प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कैडर कर रहे हैं, क्योंकि मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि कैडर से राजनीति किया जा सकता है और राजनीति हासिल किया जा सकता है। तो जसबीर सिंह गढ़ी को मायावती ने जब निकाला, तब लोगों ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, कहा कि बहन जी गलत कर रही हैं। आज जब जसबीर सिंह गढ़ी को अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन बनाया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा, तब कोई नहीं कह रहा है कि यह मामला पहले से सेट शायद था। मुझे नहीं पता, ये लोगों का कहना है जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और बड़ी खबर इसमें यह है कि सारे नेता अंदर खाने में मिले होते हैं और ऊपर से लीपापोती करते हैं। अंबेडकरवादी होने का सारे नेता दावा करते हैं, लेकिन जब असल में अंबेडकर साहब के बताए हुए रास्तों पर चलने का समय आता है, तब छोड़ छोड़कर सब लोग भाग लेते हैं। अब बात करते हैं आरक्षण घोटाले की। दरअसल आपको बता दें कि आरक्षण में घोटाला, रेलवे आरआरबी अहमदाबाद का रिजल्ट आया है। आपके सामने रिजल्ट शो हो रहा होगा। आप देखिए कि जिसकी मेरिट यानी ईडब्ल्यूएस समर समाज आते हैं, समर समाज को अगर 56% रिजल्ट आया है तो वो पास हो गया है। 56%। बाबा साहब ने सपना देखा था कि एससी, एसटी और ओबीसी, इन लोगों को हम शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी देंगे। लेकिन जमाना कहाँ पहुँच चुका है, पहले आप ये देखिए। जो समर समाज हैं, वो यानी शेड्यूल कास्ट की जगह पर अब समर समाज को 56%, ओबीसी को 68%, एससी को 63%, एसटी को 57%। अब एसटी जो ट्रेवल जातियां है, जो जंगलों में रह रही है, जिसके पास आज भी पानी पीने को नहीं है, उस जाति के आरक्षण से भी ज़्यादा आरक्षण समर समाज को मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस कोटे को आरक्षण मिला है।
ईडब्ल्यूएस 56% पर है, एसटी 57% पर है। यानी कि अगर कोई शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति 57 नंबर पाता है तो वह पास होता है, और उसके सामने खड़ा एक ठाकुर समाज का व्यक्ति 56 नंबर पा जाता है, ब्राह्मण समाज का व्यक्ति, तो वह पास हो जाता है। अब देखिए कैसी विडंबना है। मैं शायद यह बात पहले भी कई बार कह चुका हूं कि जो संविधान विरोधी थे, आज वो संविधान हितैषी हैं। जिसने देश के साथ गद्दारी किया, आज उन्हें हम वीर कह रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है, इसे हमें समझना चाहिए। ईडब्ल्यूएस छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आपके बच्चों का मेरिट कट ऑफ किया जा रहा है। आरआरबी की भर्ती में जिस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी बच्चों को संवर समाज से नीचे पायदान पर रखा गया, जाति में तो रखा ही जाता है, अब नौकरियों में भी रखा जा रहा है। ये कहीं न कहीं देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों की सरकार नहीं है, शायद उसीलिए हो रहा है। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो वीडियो देखी उसके बारे में भी बताइएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।